शांति से ज़िंदगी जीने के लिए अपनी मानसिकता बदलनी बहुत ज़रूरी है। अब आओ थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं। आप घर में किसी भी कोने पर एकांत में बैठ जाओ, संसार को भूलने का प्रयास करें, मन को विचार शून्य करने का प्रयास करें, मन को सब प्रकार की चिंताओं व सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करें। आँखों को बंद कर लें, आँखों की पुतलियों को स्थिर करने का प्रयास करें। पुतलियों को स्थिर करना अति ज़रूरी है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, दोनों पुतलियों को स्थिर करने का क्या लाभ? पुतलियों की अस्थिरता मन की अस्थिरता से जुड़ी होती है। पुतलियों की अस्थिरता मन की अस्थिरता से जुड़ी होती है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आंखें बंद करने से कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भगवान कैसे दिखाई देंगे? भगवान आँखों के पीछे बैठे हैं, सबको देखते हैं। आपकी आँखों को संसार देखने की ताकत देते हैं। भगवान आपकी आँखों के पीछे बैठकर आपकी आँखों को संसार को देखने की ताकत देते हैं। मन को भगवान के सब प्रकार के स्वरूपों को मुक्त कर दो। आपने जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हो, जिस भी पद्धति से आप पाठ पूजा करे हो, अपने अपने हिसाब से आर्टिस्टों ने वो भगवान के स्वरूप बनाए हुए हैं और उस स्वरूप को असली स्वरूप समझकर आप उनके दर्शन करने का प्रयास करते हो। मेरे कहे लगकर आप मन को सब प्रकार के भगवान के स्वरूपों से मुक्त करो। अपने आप को भगवान की चैतन्य ऊर्जा समझो। अपने आप को भगवान की या आत्मा की चैतन्य ऊर्जा समझो। दिल की धड़कन को महसूस करो, टक टक उसको सुनने की महसूस करो। श्वासों के अंदर व बाहर जाने को महसूस करो। जब श्वास अंदर जाते हैं तो उसकी ठंडक को महसूस करो। जब श्वास बाहर आते हैं तो उसकी गर्माहट को महसूस करो। महसूस करो सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबको पैदा करने वाला एक, पैदा करके सबका विकास करने वाला एक, सबका पालन पोषण करने वाला एक, और समय आने पर सबको मौत देने वाला हो परमात्मा, सब कुछ करने वाला परमात्मा। समय आने पर इस शरीर का अंत करने वाला भी परमात्मा। प्रभु की मौजूदगी के बिना ना कोई चैतन्य था, ना है, ना आगे रहेगा। प्रभु के चैतन्य सत्ता जीव आत्मा के माध्यम से अलग अलग रूपों व आकृतियों में प्रकट होती है। ये संपूर्ण सृष्टि प्रभु का विस्तार है। ऐसा महसूस करना है आपने जो मैं बोल रहा हूँ। सृष्टि में सब प्रकार की गति, सब प्रकार की स्थिति केवल प्रभु की मौजूदगी के कारण
सृष्टि में सब प्रकार की गति, सब प्रकार की स्थिति केवल उनमें प्रभु की मौजूदगी के कारण थी, अब है, आगे रहेगी। केवल प्रभु की मौजूदगी के कारण। जब तक प्रभु उनमें रहेंगे तब तक उनकी गति और स्थिति रहेगी। ये अटल सच्चाई है। कण कण में प्रभु का वास, सबके भीतर ऊपर नीचे प्रभु की मौजूदगी, ये भी अटल सच्चाई है। प्रभु कण कण में मौजूद। जब तक आपका मन ये जान नहीं लेता, इस सच्चाई को मान नहीं लेता, तब तक आपके भीतर द्वैत की भ्रांति बनी रहेगी। द्वैत की भ्रांति मतलब कि प्रभु मेरे से अलग कहीं और बैठे हैं, मैं प्रभु को कहीं बाहर ढूंढ रहा हूँ। जब तक प्रभु को अलग महसूस करके बाहर ढूंढते रहोगे, तब तक द्वैत की भ्रांति दूर नहीं होगी। आपकी मन का भटकाव, अशांति, बेचैनी, अज्ञान दूर नहीं होगा। जब तक मन में द्वैत की भ्रांति बनी रहेगी, जब तक मन में द्वैत की भ्रांति बनी रहेगी, तब तक मन से संसारक वासनाएं, संसारक तृष्णाएं, संसारक कामनाएं, उपेक्षाएं दूर नहीं होंगी। साधना की तैयारी में सबसे पहला कदम मन को विकारों से मुक्त करना। मन के विकार हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, झूठ, फरेब, छल, कपट, चुगली, निंदा, सब प्रकार के निषिद्ध कार्य। आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, मन को वहमों, भ्रमों, अंधविश्वासों से मुक्त करना बहुत जरूरी है। मन से सब प्रकार के शांति, बेचैनी, अज्ञान को दूर करना बहुत जरूरी है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, इसको माने बगैर प्रोग्रेस नहीं, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। विश्वास करो, इस ब्रह्मांड में जो है वह ईश्वर का है। किसका है? ईश्वर का है। आप जितनी मर्जी रजिस्ट्रियाँ करवा लो, आप साथ कुछ नहीं ले जा सकते। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। वह सब में भगवान मौजूद हैं। वह चेतन, जड़, सुषुप्ति में मौजूद हैं। चेतन मतलब कि जो बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं। जड़ जितना जड़ी बूटियाँ, वृक्ष हैं। सुषुप्ति जो हमने धार्मिक स्थान बनाए हैं, वहाँ सुषुप्त रूप में प्रभु मौजूद हैं। जब तक सब में, सब जगह प्रभु की मौजूदगी महसूस नहीं होगी, तब तक द्वैत खत्म नहीं होगा, अज्ञान खत्म नहीं होगा, वहम खत्म नहीं होंगे, भ्रम, अंधविश्वास खत्म नहीं होंगे। विश्वास करो, जो भी मैंने आज तक बोला, जो भी मैंने आज तक बोला, जो आगे मैं बोलूँगा, उसके अलावा अध्यात्म में और कोई सच्चाई न थी, न है, न आगे होगी। ये सब प्रभु ने बनाया, ऐसा मानकर, ये सब प्रभु का है ऐसा जानकर, जो कुछ भी आपके पास है, संसारिक भौतिक सुख, आपके पास कार है, कोठी है, पैसा है, जमीन जायदाद है, जो कुछ भी आपके पास है, उन्हें त्याग पूर्वक वृत्ति से आनंद पूर्वक भोगें। त्याग पूर्वक वृत्ति से आनंद पूर्वक भोगे। मेरे कहने से विराग नहीं आना चाहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये सब भगवान का है, भगवान का रहेगा। आपको भगवान ने कुछ समय के लिए, जितनी देर ये शरीर है,
उतनी देर के लिए दिया है तो उसको भोगो, आनंद से भोगो। अभी सोचने की जरूरत नहीं है कि साथ कुछ नहीं जाएगा। अभी उनको त्याग पूर्वक वृत्ति से आनंद पूर्वक भोगो। त्याग पूर्वक वृत्ति इसलिए बोला क्योंकि ये सुख सुविधाएं सदा रहने वाली नहीं हैं। अगर वृत्ति त्याग पूर्वक नहीं होगी तो इन सुख सुविधाओं के जाने के बाद जब ये नहीं रहेंगी तब मन बेचैन व दुखी नहीं होगा। जब समझोगे है ही भगवान की, तो जब चाहे भगवान ले ले, चाहे जीते जी ले ले, मरने के बाद तो मेरी रहेंगी नहीं। अगर जीते जी भी ले ले तो क्या फ़र्क पड़ता है। सदा महसूस करें जो भी मेरे पास है वह ईश्वर ने अपनी इच्छा से अपने बनाए नियम अनुसार जब वह दे सकता है तब वह ले भी सकता है। मिलेगा तो प्रारब्ध अनुसार, देगा परमात्मा। सो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। जब बहुत आए तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, जब चला भी जाए तब भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं। जब साध की ऐसी मानसिकता बन जाती है तब संसार व संसारक चीज़ों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है, मोह खत्म हो जाता है और ये अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। फिर कुछ त्यागना नहीं पड़ता, अपने आप त्याग पूर्वक वृत्ति बन जाती है। दोस्तों, मेरी बातों को अगर थोड़ा बहुत भी आपके जीवन में उतर जाएंगी तो ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा।